हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। तो वादे के अनुसार आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फाइल ओरिएंटेड अप्रोच एंड डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच, या सिर्फ डेटाबेस अप्रोच भी आप बोल सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमें पढ़ा था डेटा प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट में डिफरेंस, और आज हमारा ये बारी है कि हम देखेंगे फाइल ओरिएंटेड और डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच में डिफरेंस। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते होंगे, बट एक सवाल मैं आपको, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप क्लास 6 to 8 तक पढ़ाई करते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है हमारे साथ में कि बहुत सारी ऐसी हम चीज़ें पढ़े रहते हैं। जैसे मैं आपसे कोई 3-4 चैप्टर के बारे में पूछूंगा कि 3-4 चैप्टर ऐसे बताइए जो आपने 6th 7th या 8th में पढ़ा हो। तो आई थिंक कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एनीवन कैन आंसर मी कि बिना बुक देखे आप अगर मुझे बता दें 3-4 चैप्टर कैसे नाम किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे सोशल साइंस हो या विज्ञान हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, संस्कृत हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, तो आई थिंक ये थोड़ा सा टफ जॉब हो जाता है। करेक्ट। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, कि डेटाबेस अप्रोच अभी हम पढ़ेंगे। एक्चुअली हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जो है, क्या हमें पता है एक्चुअली में फाइल ओरिएंटेड अप्रोच को हम इसके साथ में भिड़ाने वाले हैं। सो डू वी नो दैट कि ये एक्चुअली में होता क्या है? तो एक्चुअली हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें नहीं पता। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। डेटाबेस जो बनाया जाता है, ठीक है, डेटाबेस को एक्चुअली 2 तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। ओके, तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले फाइल ओरिएंटेड अप्रोच हम उसको बोलते हैं, डेटाबेस को हम 2 तरीके से बनाते हैं, जैसा मैंने कहा। तो डेटाबेस को 2 तरीके से कैसे बनाया जाता है? एक तो बनाया जाता है भाई RDBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं मालूम, अभी आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं DBMS, है ना। और इसमें R कहाँ से आ गया? सो R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, और ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे कि SQL है, ठीक है, SQL ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL हो गया, वगैरह का बहुत सारे ढेरों सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। और डेटाबेस बनाने के लिए जो दूसरा ट्रेडिशनल तरीका होता है, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जिसे कहा जाता है। तो अगर आप प्रोग्रामर रह चुके हैं, जैसे कि आपने C पढ़ा है, C++ पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ा है जावा और पाइथन, ठीक है, या कोबोल, पुरानी लैंग्वेजेस हो गई। तो अगर ये पाइथन हो गया, सो आई विल करेक्ट इट फर्स्ट। सो इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि इसमें 2 तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप फाइल प्रोसेसिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि आप 2 तरीके से फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। वन इज़ टेक्स्ट फाइल, अनदर वन इज़ बाइनरी फाइल्स। तो एक्चुअली में ये जो बाइनरी फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, यही है आपका फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, और आपको पता होगा कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आप एक्चुअली में वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते थे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते थे, आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाते थे, मैट्रिमोनियल का कुछ प्रोजेक्ट बनाते थे, वगैरह वगैरह। बट आप कभी भी किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अगर नहीं करते थे, तो इट इज़ बिकम योर फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। करेक्ट। अब आते हैं हम व्हाट इज़ डेटाबेस अप्रोच। ठीक है, तो डेटाबेस अप्रोच के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि व्हाट इज़ फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। अब बारी आती है व्हाट इज़ डेटाबेस अप्रोच। तो ये डेटाबेस की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और जब बात डेटाबेस की आ जाती है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके एडवांटेजेस फाइल ओरिएंटेड के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन दोनों का डिफरेंस को एक के बाद एक समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में ये छोटे सिस्टम के लिए सूटेबल होता है, और डेटाबेस जो है, जाहिर सी बात है, जब आपके पास में रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे लार्ज सिस्टम के लिए, ये
काफ़ी चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है हमें, और ये एक्सपेंसिव होता है। मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डेटाबेस का इस्तेमाल करती हैं, और जो छोटी कंपनियाँ होती हैं वो फाइल मैनेजमेंट छोटे सॉफ्टवेयर से उनका काम चल जाता है। एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा यहाँ से, जैसे मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर एक स्टैंड अलोन शॉप हो सकती है, उस वहाँ पे फाइल मैनेजमेंट से काम हो जाएगा। तो फाइल प्रोसेसिंग मतलब एक छोटा सा C++, पाइथन प्रोग्रामिंग से आप सॉफ्टवेयर बना के उनका पूरा डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको डेटाबेस ही बोलेंगे, बट इट फॉर्म्स अ फाइल। और यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे ये एक्सपेंसिव वाला जो आपका डेटाबेस है वो काम आएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं है कि हमको एक्सपेंसिव पड़ेगा, एक्सपेंसिव किसको पड़ेगा, जिस तरीके की इंडस्ट्री है उस तरीके से यहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये लोगों का मानना रहता है कई बार कि आजकल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। छोटी सी अगर दुकान है तो वहाँ पे आप इतना बड़ा सॉफ्टवेयर सीधा उसको बोलेंगे कि भाई तो माइक्रोसॉफ्ट का खरीद ले, एक SQL का पैकेज खरीद ले, और एक सीधा सीधा MySQL ओपन सोर्स है उसमें डेवलप करा लो, 25-30 लाख रुपये में काम हो जाएगा। सो इट इज़ रबिश एक्चुअली। सो जहाँ पे आपको लॉजिक या प्रोग्रामर हैं तो आप 10-15 हज़ार रुपये में किसी को सॉफ्टवेयर बना के अपनी बाउंटी कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, इसमें मैनी फाइल्स क्रिएट, इसमें बहुत सारी आपको फाइल्स को अटैच करना पड़ता है। और कुछ लाइंस का मतलब यहाँ पे है कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आप केवल फाइल्स क्रिएट करेंगे थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत लाइन से आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा डेटाबेस एक सेपरेटली बनाना पड़ता है, उसके बाद में ही आप उसको क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही बहुत सारी फाइल्स को ज्वाइन करके कनेक्ट करके कर सकते हो। अच्छा, शुरुआत के लेक्चर में इसी लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको 6th, 7th, 8th का एग्जाम्पल दिया था। अब इस बात को रिकॉल करने का टाइम आ गया है कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा था कि आप लोगों को क्या क्या याद है कि नहीं याद है। तो देखिए, एक्चुअल में बात क्या होती है कि ये जो डिफरेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तब आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा कि आपको मैंने ये बात क्यों बताई थी। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कई बार आप जब डेवलपमेंट पे जाएंगे, आज से 5 साल बाद जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे, या किसी कंपनी में 2-3 साल बाद हो सकता है आप प्रोग्रामर डेवलपर बन जाएं, तब आपको समझ में आएगा कि ये डिफरेंस मैंने आपको दोबारा पढ़ने क्यों बोला। क्योंकि अभी ये आप हो सकता है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स जो हैं आपको याद ना हो। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि 6, 7, 8 के जिस तरीके से हमको चीज़ें याद नहीं रहती, वैसे ही सिलेबस के स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं आगे पार्ट पीछे सब पार्ट की तर्ज पे। दैट इज़ वाई मैंने ये आपसे सवाल पूछा था। अगला डिफरेंस इसमें है कि फाइल्स जो हैं वो फाइल्स ही होती हैं, और इसमें जो फाइल्स होती हैं वो टेबल के रूप में होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फाइल होगी या तो टेक्स्ट फाइल होगी या तो बाइनरी फाइल होगी, और यहाँ पे जो फाइल्स होती हैं वो रिलेशनल डेटाबेस के रूप में होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेबल्स कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, और इसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्ट्रक्चर होगा इसका। इसमें डाटा जो है रिडंडेंट डेटा होता है, इसमें रिड्यूस्ड होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी किसको बोलते हैं कि अगर एक बार सोहन आ गया है तो इसमें फिर से दोबारा अगर सोहन लिखना है तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा। इसमें सोहन अगर एक बार आ गया है तो हमको दोबारा सोहन नहीं लिखना पड़ेगा, सोहन ऑटोमेटिक हमारे पास में फिल होके आ जाएगा। आप कोई दवाई का नाम लिखेंगे तो एक बार आप स्टोर कर दिए हैं तो वो दवाई आ जाएगी। मतलब इसमें किसी चीज़ को आप रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी मतलब डेटा का रिपीटेशन जो है वो नहीं होता। डेटा जो है बार बार रिपीट नहीं होता, इसमें आपको बार बार वही डेटा रिपीट करना पड़ता है। जितनी बार आप काम करेंगे उतनी बार उसी डेटा को आपको लिखना पड़ेगा। इसमें इनकंसिस्टेंसी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थिर होता है, बहुत ही अच्छा होता है ये। इसमें डेटा हमेशा आइसोलेटेड ही रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और इसमें डेटा को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिज़ाइन है, मतलब इसके बेसिस पे आप डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। और ये क्या होता है, प्रीमिनरी वास्ट डिज़ाइन। तो मतलब अगर आप इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि पहले आप डेटाबेस बना लें फिर जाके फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में करें, सो आपको इतनी सारा कोड लिखना पड़ेगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। नाउ इंटीग्रिटी लेफ्ट टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इसमें जो इंटीग्रिटी है वो पूरा का पूरा जो आपका प्रोग्रामर उस पर छोड़ दिया जाता है, भाई तू बना ले जैसे बनाना है। इसमें ऐसा होता है कि इंटीग्रिटी चेकिंग जो है वो इनबिल्ट होती है, ठीक है। मतलब आप जो डेटाबेस बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ये मत करो, वो मत करो। इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू पाया नहीं जाता। इसमें बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी होती है, मतलब आप पासवर्ड वगैरह सब कुछ डेटाबेस में दे सकते हो। इसमें आप प्रोग्रामिंग लेवल पे तो दे सकोगे कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट होने के लिए पासवर्ड डालो, बट इसमें आप डेटाबेस लेवल पे हर टेबल पे अलग से पासवर्ड डाल सकते हो, अलग अलग लेवल क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप सीखेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल हाई होता है। नाउ सिंपल
प्रिमिटिव बैकअप रिकवरी होती है इसमें। आप मतलब बैकअप रिकवरी एकदम मुख्य मतलब एक प्रिमिटिव का मतलब एक बार कर सकते हो टाइप का है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड बैकअप रिकवरी होती है। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा हुआ, ये हुआ, क्योंकि जितनी अच्छी रिकवरी कॉम्प्लेक्स मतलब जितना उसका लेवल कॉम्प्लेक्स होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, तो उतना ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है। सो दैट्स ऑल आउट टुडे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगला टॉपिक मैं आपको अभी से दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ अवर अगला टॉपिक, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन द अगला लेक्चर। सो फाइल मैनेजमेंट अप्रोच और डेटाबेस ओरिएंटेड का अप्रोच आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। डेटा इंडिपेंडेंस जो है मैंने एक लेक्चर में बना चुका हूँ उसे मैं, तो वो मेरा उसमें हाथ भी दिखाई देगा आपको। तो डेटा इंडिपेंडेंस में लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को आप समझिए उस लेक्चर के द्वारा, और इसके बाद फिर हम देखेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स क्या क्या होते हैं। तो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है ये अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना सब्सक्राइब किए आप लोग चल देते हो, मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिए। फिर देखते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, किस तरीके के प्रशासक हैं, इनका क्या क्या रोल है, कितना रोल मारते हैं ये, वी विल सी। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।